नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे कि जो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का एग्जाम डेट जो है आ गया 16 अगस्त को इसका पेपर जो है होने वाला है। तो अब से जो है वीडियो आप लोगों को जो है रेगुलर मिलेगा। तो आज हम लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 23 जो है हल करेंगे। इसके पहले हम जो 22 सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को जो है हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा संविधान। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा तहसील स्तर जो है पंचायती राज व्यवस्था की 3 श्रेणियों में जो है नहीं आता है। 3 श्रेणियों हैं, जिला स्तर है, उसके बाद ब्लॉक स्तर यानी कि प्रखंड स्तर, उसके बाद जो है ग्राम स्तर। और अगला क्वेश्चन है, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहित का मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया था तब निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा पीएन भगवती। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा अनुच्छेद 17। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो है वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना जो है की गई है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो कि जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे अब जो है ख़त्म कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का आधार है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। और अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 9 भारतीय संविधान में स्थापित की गई? तो ऑप्शन है पहला 44वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 25वां, और सी है 42वां संशोधन अधिनियम और डी है प्रथम संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो है अनुसूची 9 जो है वह जोड़ी गई। और अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। इसमें जो है किसी व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और यदि अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 153 में जो है इसका उपबंध है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा श्री BN राव। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान की जो है सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 223 के तहत जो है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में निम्न वर्ष में लागू हुआ? तो आपको बताना है जो किस वर्ष में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 2014 में जो है यह राष्ट्रपति के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर के बाद जो है लागू हुआ। 1 जनवरी 2014 को जो है इस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम
जो है यह 2013 में जो है पेश किया गया था संसद में। और अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 73वां संशोधन में जो है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण जो है भारत के संविधान के संशोधन में जो है दिया गया है, 73वें संशोधन में। और अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में पारित हुआ? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा 2014 में। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी जिसकी स्थापना 1966 में क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा मेट्रो मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम मुस्लिम लड़कियों के कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है नई मंजिल, बी है स्वाभिमान, और सी है उड़ीसा, और डी है जियो पारसी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा नई मंजिल नामक जो है कार्यक्रम जो है मुस्लिम लड़कियों के कौशल विकास से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 1945 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वह वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC में है। और इसके जो है वर्तमान जो है प्रबंध निदेशक हैं वह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे संबंधित है किससे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा वित्त मंत्रालय से। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत शिशु योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 50,000। और अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा M विश्वेश्वरैया जो है यह प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी सुधारों का तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा लगान में बारंबार वृद्धि जो है काश्तकारी सुधारों का तरीका नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 18% की जो है वृद्धि हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में। और अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना जो कि पूरा मॉडल कहलाता है विकसित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यह जो है APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है विकसित किया गया था पूरा मॉडल। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा अश्रव्य तरंग को जो है मानव कान जो है नहीं सुन सकता है। और अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस जिसको आई लेंस कहा जाता है द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रेसबायोपिया जिसको हिंदी में कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। और अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 95% जो है प्राकृतिक गैस में वह हाइड्रोकार्बन का परसेंट पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों या किरणों की पहचान चुंबक द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा बीटा किरणों की पहचान जो है वह की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा मरकरी सल्फाइड।
और अगला क्वेश्चन है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है दबाव से। और अगला क्वेश्चन है पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए जो है फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया इनमें से किससे होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, मच्छर से, क्यूलेक्स नामक मच्छर से जो है फाइलेरिया रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, जीव और वातावरण के बीच संबंधों से जो है पारिस्थितिकी विज्ञान है का संबंध है। और अगला क्वेश्चन है जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, कृष्ण प्रथम द्वारा जो है करवाया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनायत खां। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजपूत घरानों में से सर्वप्रथम किसने बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कछवाहा। और अगला क्वेश्चन है सांची के दूसरे स्तूप में किसके अवशेष यानी कि अस्थियां सुरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, अशोक कालीन जो है धर्म प्रचारक। और अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली अभी दूर है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया द्वारा जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो है कहा गया था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, चेदी वंश से। और अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, शुद्ध पिटक में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, औरंगजेब। और अगला क्वेश्चन है रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है रज्मनामा। और अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी किस वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में जो है स्वाधीन भारत सरकार का जो है गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 1942 में जो है अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक जो कि बम्बई में है जो के मैदान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव वहाँ पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को। और अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 3 जून 1947 को। और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जो है जनजातियों का जो है नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है राज्य या उनका निवास क्षेत्र। तो चलिए जो है देख लेते हैं कम्मारा जो है जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ए का जो है तीसरा हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है यह केवल मैच कर जा रहा है, एक ही में जो है ए का तीसरा हो जा रहा है। तो इस तरह जो है आप एक ही ऑप्शन से जो है लगा सकते हैं। और फाके जो है जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। तो ये असम में पाए जाते हैं, बी का चौथा हो जाएगा। खैरा जनजाति जो है ये
पाए जाते हैं गुजरात में, और टोडिया या फिर टोडा जो है जनजाति है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है झील दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फूलर झील जो है उत्तर प्रदेश में है, सही है। पुष्कर झील राजस्थान में है, यह भी सही है। सात ताल जो है यह उत्तराखंड में है, यह भी सही है। और आपका डी जो है यहाँ गलत हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। लोनार झील जो है कर्नाटक दिया हुआ है, तो यह महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। नागालैंड जो है यह संघ शासित प्रदेश यानी कि राज्य नहीं है। बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली ये सभी जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं। और अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो है ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है यह मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम यानी कि ईस्टर्न पॉइंट यानी कि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका स्थान जो नाम है वह किबीथू के नाम से जो है जाना जाता है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा कोच्चि में। और अगला क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च यानी कि सेकेंड हाईएस्ट पर्वत शिखर है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। यह K2 के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा बदगा जनजाति। और अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा म्यांमार से जो है यह भारत को अलग करती हैं पटकाई पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा ऑस्ट्रेलिया। और अगला क्वेश्चन है, भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा मिट्टी का पात्र जो है यह इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा लियोन्स फ्रांस में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। और अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा शूरा। अफगानिस्तान की संसद का जो है नाम है वह शूरा है। मजलिस जो है यह ईरान की संसद का नाम है। और राष्ट्रीय असेंबली जो है यह पाकिस्तान की संसद का नाम है। और जातीय संसद जो है यह बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा था जापान की संसद का जो है नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में निम्नलिखित में से किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा त्वची कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर जो है ओजोन परत के छिद्र होने का कारण जो है सबसे पहला है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ जो है विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ हीनता जन्य रोग यानी कि उससे होने वाले रोग। तो चलिए जो है देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, तो बी का जो है पहला हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ मैच कर रहा है, तो सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से, जो है लखनऊ में जो है राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से, जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को जो है नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से, जो है 61वां संविधान संशोधन में जो है मतदाताओं की उम्र को जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बघेलखंड क्षेत्र जो है वह सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से, होगा ब्रिज खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। यहाँ ट्रॉफी होगा, ट्रॉफी लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है फुटबॉल से। ब्लैक पर्ल जो है ब्राज़ील के जो है महान फुटबॉलर पेले को जो है कहा जाता है ब्लैक पर्ल। और अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल ने। और अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से, होगा 2013 में जो है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से, जो है कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा यानी कि कोहिनूर भेंट किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है मीर जुमला द्वारा जो है यह बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है गिफ्ट किया गया था। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो द्वारा जो है। और अगला क्वेश्चन है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है तीव्र हो जाती है। यानी कि जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में जो है कमी होती है तो श्वसन की गति जो है वह तीव्र हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है झील दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए जो है देख लेते हैं। पुलिकट झील जो है कहाँ है? तमिलनाडु में, सही है। दूसरा है लोनार झील जो है गुजरात में दिया हुआ, तो यह जो है गलत है। लोनार झील जो है कहाँ है? तो अभी हम इसके पहले बताएं महाराष्ट्र में है। और आगे जो है देख लेते हैं, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। और डी जो है लोकटक, यहाँ लोकटक नहीं लोकटक होगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में, यह भी सही है। तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। लोनार झील जो है यह गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन बनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, छाल से। और अगला क्वेश्चन है, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके औद्योगिक केंद्रों के नाम जो है प्रस्तुत हैं, सही जोड़ा जो है आपको बनाना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो देख लेते हैं, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ है? तो यह कानपुर में है।
और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है, तो यह वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो यह नैनी प्रयागराज में है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, तो यह है रेणुकूट मिर्ज़ापुर में। तो आपका जो है ऑप्शन जो है यहाँ सी जो है यह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ जो हो जाएगा, अभी जो है फैजाबाद का जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या। तो यहाँ जो होगा अयोध्या हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से जो है बिहार और झारखंड से जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमा मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से जो है गंगा नदी के किनारे जो है कंपिल यह स्थित है, जो कि प्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा बुद्ध को जो है यहाँ महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगम के नाम से जो है जाना जाता है गंगा यमुना। और अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा जलवायु परिवर्तन से। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जो कि गोरखपुर जो आता है आपका, सर्वाधिक जो है थारू जनजाति पाई जाती है। लखीमपुर खीरी में जो है भी थारू जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है पूछेगा तो हो जाएगा आपका गोरखपुर का क्षेत्र जो है। और अगला क्वेश्चन है, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से जो है बलिया में जो है चित्तू पांडे द्वारा जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है राष्ट्रीय सरकार की जो है स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ जो है विषम आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी से हो जाएगा एस जो है यह यहाँ सबसे अलग है, मनी आर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र जो है। और अगला क्वेश्चन है, 117 से 119 इन प्रश्नों में जो है 3 शब्द दिए गए हैं। पहले 2 शब्दों में जो है कुछ संबंध है, वही संबंध अंतिम के 2 शब्दों में होना चाहिए। सही शब्द का चयन करना है। तो 117 क्वेश्चन नंबर है, किलिमंजारो जो है अफ्रीका से संबंधित है, तो जो है कौन सा जो है नेपाल से संबंधित हो। किलिमंजारो जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है पर्वत है। और माउंट एवरेस्ट जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल में है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नौका का संबंध चंपू से है, तो बस का संबंध किससे होगा। तो बस का संबंध जो है यानी कि हैंडल उसका होता है, तो चालन चक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शरीर का संबंध कंकाल से है, तो किसका संबंध व्याकरण से होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा भाषा का संबंध जो है व्याकरण से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक फोटो में जो है एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। तो फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो संबंध हो जाएगा माँ से होगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो इसे चलिए जो देख लेते हैं। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, मान लीजिए फोटो हो गया जो है, एक आदमी क्या कहता है,
कि यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, यानी कि आदमी हो गया, आदमी की पत्नी के इकलौते बेटे, यानी कि खुद उसी का खुद का बेटा होगा, के बेटे के पिता की माता है, तो उसका पिता और उसकी माता। तो पूछा है फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध है, तो फोटो वाली स्त्री हो गई है और आदमी का संबंध जो है क्या होगा, तो माता का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही होगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के जो है प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।